साथियों, आजकल जिधर देखिए उधर शोर है। राम राज्य का बड़ा जोर है। रामचरितमानस में जिस तरह से राम राज्य का वर्णन किया गया है और काकभूषुंडी जिस तरह से राम राज्य का वर्णन करते हैं, उसको सुनिए। रामचंद्र जी दरबार में गुरु वशिष्ठ आदि के साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मण घबराते हुए द्वार के अंदर आते हैं और कहते हैं, हम भी वही अवध भी है, वह छटा नज़र नहीं आती है। कर्तव्य पालन की शक्ति गुरुवर अब घटती जाती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म सारे दुनिया से मिटते जाते हैं। वह रात नहीं, वह दिन भी नहीं, वह सख्त नहीं लग पाते हैं। जिनका था काम पठन पाठन, वह बकवादी होता जाता है। जो कौम देश की रक्षक थी, वह व्यसनी होता जाता है। जो जात दिव्य व्यवसायी थी, वह हेरा फेरी में धाई है। जो जात सबों की सेवक थी, वह सबके सर पर चढ़ाई है। पर आज राजद्वार पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र के लिए हुए। हठपूर्वक यह भी कहता है, अपना अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवाकर जाऊंगा। इतना सुनकर राम वशिष्ठ के साथ उस ब्राह्मण के पास आते हैं। तो ब्राह्मण कहता है, रघुदिलीप अज दशरथ के शासन में ऐसा नहीं हुआ। हे राम, तुम्हारे शासन में सब निमित्त कम विपरीत हुआ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पड़ते थे नहीं अयोध्या में, और पितृ के जीते जी कभी पुत्र मरते थे नहीं अयोध्या में। राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, यह नियम क्यों प्रतिकूल हुआ है? ऐसा हमारे राज्य में क्या हो गया? वशिष्ठ जी ध्यान मग्न होकर कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं कि वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गह्वर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार के कारण ही सब नियमित कम विपरीत हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण पुत्र का मरण हुआ। राम फिर वशिष्ठ से कहते हैं, क्या शूद्रों को पूजा पाठ करना भी मना है? वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ, यही सनातन धर्म और परंपरा है। तभी तीर चढ़ाकर रामचंद्र जी शंबुक की हत्या कर देते हैं। जैसे ही शंबुक मरता है, त्यों ही ब्राह्मण का पुत्र जिंदा हो जाता है। आगे रामचंद्र जी पूछते हैं, किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ गुरुवर? जो अनाधिकार का बीज शूद्रों में उपजा है गुरुवर। वह क्या काली करतूतें हैं जिससे कुरीतियाँ आई हैं? निर्मल अंबर पर कौशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि माना कि कर्महीन नास्तिक पापी दुरात्मा था रावण, फिर भी पुरस्त के कुल का था, ब्राह्मण था, पंडित था रावण। उसको तुमने छत्री होकर संहारा है युद्धस्थल में। वह ब्रह्म पाप, वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। रामचंद्र जी कहते हैं, तो गुरुवर कोई उपाय बताइए गुरुवर। वशिष्ठ जी कहते हैं, रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध, तो सारी बाधाएं जाएं। आनंद अमृत की धाराएं फिर श्याम घटाएं बरसाएं। जब आपत्ति देश पर हो, तो यज्ञ रचा देते हैं हम, और राज्य की प्रत्येक कठिनाई को इस तरह हटा देते हैं हम। तो लक्ष्मण बोलते हैं, गुरुवर का वचन सत्य ही है, मतगत भी यही कहती है। पर मुझे और भी एक बात इस अवनत का कारण दिखती है। निर्दोषनी सीता को त्यागा, क्या आप इसे नहीं जानते हैं? निष्कलंक सतवंती का निष्कासन क्या निष्फल आप मानते हैं? उन गीली दुखती आँखों को करोड़ेश भूल ही जाएंगे। सब अश्वमेध करने से भी कौशल में कुशल न पाएंगे। राम कहते हैं, ठीक है, अश्वमेध की तैयारी की जाए।
गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है। डंका पीटा जाता है कि जो इस घोड़े को बांधेगा उसे लड़ाई लड़नी होगी। घोड़ा आगे आगे चलता है, पीछे पीछे राम की सेना चलती है। जैसे ही घोड़ा शांति वन में पहुंचता है जहां लवकुश खेल रहे होते हैं, तभी कुश कहते हैं, लवकुश घोड़े को सजा देखकर उसके पास पहुंचते हैं, उसके माथे पर लगा पत्र पढ़ते हैं और घोड़ा पकड़ लेते हैं। तभी लव कहते हैं, इस राम ने जीता हमें नहीं, फिर जग जयी क्यों बना हुआ, मालूम हमें होता है यह वीरों से पाला पड़ा नहीं। कुछ घोड़े को बांध लेते हैं। घोड़ा बंधा देखकर शत्रुघ्न कहते हैं, ऐ बच्चों शाबाश बहुत हो गया, अब घोड़ा छोड़ दो तुम बच्चे हो, जाओ माँ की गोदी में छुप जाओ। बच्चे हो अकल के कच्चे हो, अधखिले फूल हो दुनिया के, छुप जाओ माँ की गोदी में। मुँह बाती दूध की धारा है, बेटा रणभूमि यही है, कोई यहाँ पर खेल नहीं, यहाँ प्रबल तीर की धारा है। जिनको सारे जग के वासी अपना सिरमौर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से तुम बच्चे संग्राम ठानते हो। लोग कहते हैं, अच्छा कुछ भैया वही राम हैं ये, अंधेर है जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी मारी फिरती वन में, जिनके भाई शत्रुघ्न लाल निज कुल का मान बढ़ाया है, कुबड़ी दासी के कुबड़ पर अपनी ताकत दिखलाया है। शत्रुघ्न तिलमिलाकर सेनाओं को आदेश देते हैं कि पकड़ लो बच्चों को, जाने न पाएँ। हम बच्चा समझकर छोड़ रहे थे, ये सिर पर चढ़ते आ रहे हैं। कुछ कहते हैं, अरे भाई पानी भी बढ़िया लोहे पर चढ़ता है, अयोध्या में कहाँ मर्द हैं। अत उदार कर तूददार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुध करती ना मर्दी का यह जामा। लड़ाई में शत्रुघ्न बेहोश हो जाते हैं। सैनिक उन्हें लेकर राम के पास जाकर सब खबर बताते हैं। राम लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण सुग्रीव और अंगद के साथ जाते हैं। कहते हैं उन्हें मारना नहीं, पकड़ कर लाना। पहले सुग्रीव लड़ने जाते हैं। सुग्रीव को देखकर लव कहते हैं, क्या बाज त्रास से ही पर्वत पर तूने माद बनाया था और अपने प्यारे भाई को मरवाकर उससे राज छिनाया था। शाबाश बांडाधीश, वाह वाह, कैसा सुवेश कमाया है। भाई का हनन किया जिसने, उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर, हे धर्मरत, तुमने खूब धर्म निभाया है। वर्षों तक भाभी जिसे कहा उसको निज पलंग सुलाया है। सुग्रीव तिलमिलाकर लड़ाई शुरू कर देते हैं और सुग्रीव बेहोश जाते हैं। तभी अंगद दौड़कर आते हैं। अंगद बोलते हैं, हो सावधान हंसने वाले, यह सिंह तुम्हें खा जाएगा। राजा के मरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। कुछ कहते हैं, अच्छा जब से पितृघाती के पग में अपना शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तो सिंह समान कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की यह सभा नहीं जो पैर जमाने आए हो। अच्छा बच्चू आगे आओ, तुमको सुरलोक दिखाते हैं। भेजते हैं बाप के पास तुम्हें और बातचीत करवाते हैं। तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। अंगद गिर जाते हैं और लक्ष्मण लड़ने को आते हैं। लक्ष्मण को देखकर कुछ कहते हैं, अच्छा आप ही लक्ष्मण हैं जिसने नारी पर वार किया। अबला नारी शूर्पणखा के नाक कान को साफ किया। पर इतनी भी करतूत तुम्हारी यद्यप धिक्कार के लायक है, पर आज तुम्हें मालूम होगा कि तेरा कौन सहायक है। यहाँ शूर्पणखा की नाक नहीं, यह मुल्क न है उस रावण का है। धारे यहाँ कृपाणों की हैं, खेल नहीं यह जो स्थल है। अच्छा वापस लौट जाओ, खुश होगा लव तुम्हें छोड़ने में, वरना ताड़का हनन वाला अभिमान चूर हो जाएगा। खर दूषण तीसरा मेघनाथ का बदला पूरा मिल जाएगा। लड़ाई शुरू हो जाती है। लक्ष्मण बेहोश हो, सैनिक भागकर रामचंद्र को खबर देते हैं। यह सुनकर राम विभीषण सहित रणभूमि में जाते हैं। विभीषण पहले
सामने आते हैं। लवकुश से कहते हैं, लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। अरे यज्ञ का सिरुआ पीने वालों को धनुष बाण शोभा नहीं देता। लोग कहते हैं, धन्य हो आप कोई इस तरह कहते शर्म नहीं आती। हत्यारे भाई के तुम हो, रो रहा सिंधु है कर्मों पर, लंका परतंत करा दी है धिक्कार तुम्हारे कर्मों पर। ए धर्म धुरी सोचो मन में, कैसा यह धर्म तुम्हारा है, भाई के मरने पर भाई की दारा अपनी दारा है। इतनी बात सुनकर लड़ाई शुरू हो जाती है। विभीषण बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी राम रणभूमि में आते हैं। लो धनुष बाण नीचे करके कहा, हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धोखे से बाल को मारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा पंडित मारा क्यों। शूर्पणखा अबला नारी के नाक कान कटवाए क्यों, सुग्रीव विभीषण आदि से अधर्म काम कराए क्यों। न्यायी और धर्मवान होकर क्यों अधर्म काम किया तूने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर क्यों वनवास दिया तूने। इनकी बातों को सुनकर राम ने उत्तर दिया, उत्तर मैं क्या उत्तर दूं, बस कहना मेरा इतना है, मैं राजनीति करके राजा का धर्म निभाया है, वैसे तो सत्य वही है जो कुछ तूने फरमाया है। मैंने मानव लीला करके मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो मेरा है उसमें प्रपंच न माया है। लव कहते हैं, वाह वाह, क्या नया रास्ता निकाला है, उत्तर समुचित देते नहीं, करते हैं गड़बड़ झाला। इस मृत्युलोक में सभी लोग लीला कर रहे, कौन अमर है। रावण भी तो लीला ही कर रहा था, अब समझ जा, धनुष बाण उठाइए। राम ने भी धनुष बाण उठा लिया। वाल्मीकि तभी पहुँचते हैं, सावधान, हे लव युद्ध बंद करो, धनुष बाण रख दो। आकाशवाणी होती है, राम रमापति मायापति, अब यह लीला संवरण करो, साधी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। राम, संसार सहस्त्रों रूप धरे पर मुझको डिगा नहीं सकता, राघव को अपने बचनों से ब्रह्मा भी डिगा नहीं सकता। वाल्मीकि कहते हैं, जनता के मत के विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं, जब प्रजा नहीं चाहती तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। सीता, अब तो मैं मौखिक बात थी, भ्रम करने को दूर, अब आँखों से देखकर संशय कर लिया दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष ने निरखा और, तो अपने ही गर्भ में दे दो सीता को ठौर, जमीन फट जाती है, सीता समा जाती हैं। राम लक्ष्मण डिप्रेशन में आकर सरजू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं।